थाना भुसावर क्षेत्र में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो बुजुर्ग महिलाएं हुई घायल। प्राथमिक उपचार के बाद किया रेफर। कस्बा भुसावर के दीवली सड़क मार्ग पर पैदल घूमकर घर वापस जा रही बुजुर्ग महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसे गंभीर अवस्था में उपस्थित लोगों ने कस्बा भुसावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे भरतपुर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार कस्बा भुसावर के पुराना पोस्ट ऑफिस पुरानी सब्जी मंडी कॉलोनी निवासी शांति देवी पत्नी नानी ग्राम गांव दीवली सड़क मार्ग पर घूमकर वापस अपने घर आ रही थी। तभी पीछे से तेज रफ्तार व लापरवाही से बाइक चलाते हुए आई चालक ने टक्कर मार दी और चला गया। घटना के बाद उपस्थित लोगों ने बुजुर्ग महिला को भुसावर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां उपस्थित चिकित्सा कर्मी विजय सिंह एवं चिकित्सकों ने बुजुर्ग महिला को संभाला और प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत में भरतपुर रेफर कर दिया। वहीं दूसरी ओर स्टेट मेगा हाईवे 45 छोकरवाड़ा सड़क मार्ग स्थित गाँव अतरामपुरा टोल के पास वाहन की टक्कर से बाइक सवार 65 वर्षीय गांव भैसीना निवासी मूलो पत्नी जौहरी मीणा भी घायल हो गई, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भुसावर पर भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया। कस्बा भुसावर में आधा दर्जन लाभार्थियों को मिले आवासीय पट्टे, जताया सरकार का आभार। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आधा दर्जन लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया गया, जिन्हें पाकर लाभार्थियों ने सरकार के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। नगर पालिका शासी अधिकारी योगेश पिप्पल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे शिविरों में आमजन को जागरूक कर लाभान्वित किया जा रहा है। कस्बा भुसावर में ये शिविर नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता प्रकाश जाटव के नेतृत्व में जारी हैं। सरकार की योजनाओं के तहत कस्बे के आधा दर्जन लोगों को पट्टों का वितरण पार्षद अमर सिंह जाटव, लक्ष्मीकांत पांडे, जयन सुरेश मीणा द्वारा किया गया। पट्टे पाने के बाद सभी ने सरकार की प्रशंसा की। पिप्पल ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर सन्नी गौड़, शैलेश शर्मा, शिव शंकर सोनी, मानव सिंगल, राधे सहित कई लोग मौजूद रहे। गांव स्वारी में चल रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में गोवर्धन पूजा से प्रकृति प्रेम और रुक्मणी विवाह से बेटी बचाने का कथा व्यास ने दिया संदेश। उपखंड भुसावर के गांव सोहारी में चल रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक द्वारा भगवान की विभिन्न लीलाओं का प्रसंग भक्तों को रसपान करवाया गया। वहीं विभिन्न सजीव झांकियां भी सजाई गई। भागवत कथा में रुक्मणी विवाह के माध्यम से समाज में बेटियों का महत्व बताया, जहां भक्तों ने रुक्मणी विवाह में कन्यादान किया और जीवन में बेटी बचाने का संकल्प भी लिया। मिली जानकारी के अनुसार गाँव सोहारी में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में भगवान श्री कृष्ण जन्म के बाद बाल लीलाओं के साथ साथ गोवर्धन पूजा और रुक्मणी विवाह का प्रसंग भक्तों को कथाव्यास प्रहलाद जी महाराज ने करवाया और सजीव झांकियां भी सजाई गई। कथा व्यास प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि जब जब धरती पर पाप की वृद्धि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं। हमें उनकी लीलाओं से हमेशा सीखने को मिलता है। भगवान ने बाल लीलाओं के माध्यम से समाज को अनेक संदेश दिए। वहीं गोवर्धन पूजा के माध्यम से प्रकृति प्रेम का पाठ पढ़ाया और बताया कि प्रकृति हमें जीवन में बहुत कुछ प्रदान करती है, इसलिए हमें उनका पूजन करना चाहिए। कार्यक्रम में रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाते हुए कथा आचार्य ने बताया कि जीवन में सभी दानों में महादान कन्यादान बताया गया है। आज समाज में बेटियों का महत्व बहुत कम होता जा रहा है। हमें बेटियों का जीवन में महत्व समझना होगा। बेटे सभी को प्यारे हैं और उन्हें बहुएं भी चाहिए, लेकिन जब आप बेटियों को धरती पर आने ही नहीं दोगे तो बहुएं कहां से लाओगे। कार्यक्रम में भक्तों द्वारा कन्यादान कर बेटी बचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन प्रसादी वितरण के साथ किया गया। गांव छोकरवाड़ा में आयोजित हुए महंगाई राहत शिविरों का पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने किया निरीक्षण, बांटे गारंटी कार्ड। उपखंड भुसावर के गांव छोकरवाड़ा में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना अंतर्गत महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया, जहां जिसकी जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण पहुंचे और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेते हुए रजिस्ट्रेशन करवाया, जिन्हें गारंटी कार्ड भी दिए गए। वहीं राजस्थान सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव
निरीक्षण करने शिविर में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। शिविर निरीक्षण के दौरान मंत्री भजनलाल जाटव ने उपस्थित लाभार्थियों से शिविर में के बारे में जानकारी ली और राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की बात कही। ज्ञात है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी महंगाई राहत शिविरों में लाभार्थियों को लाभ दिलवाने के उद्देश्य से और शिविरों का सुव्यवस्थित तरीके से संचालन होने को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है, जिसके चलते मंत्रियों सहित अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन अवलोकन कर निरीक्षण किया जा रहा है। उसी के तहत ग्राम पंचायत सलेमपुर कला में आयोजित शिविर का मंत्री जाटव द्वारा निरीक्षण किया गया था। वहीं जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने भी कस्बा भुसावर एवं गांव सलेमपुर कला में निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे।